गरीब के घर की दिवाली मौज दिवाली भारत का एक प्रमुख त्योहार जिसे प्रकाश और उत्सव का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार जब आता है तो चारों ओर खुशियों का माहौल छा जाता है। हर घर दियों से जगमगाता है, मिठाइयों की महक चारों ओर फैलती है और लोग नए कपड़े पहनते हैं। लेकिन इस खुशी के माहौल में एक वर्ग ऐसा भी है जिसके लिए यह उत्सव सामान्य दिनों जैसा ही होता है। गरीब वर्ग। उनकी दिवाली किसी रौनक और चमक दमक से परे संघर्ष और सीमित साधनों के बीच मनाई जाती है। ऐसी ही एक कहानी है रामू की, जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। रामू एक मेहनती मजदूर था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। उनका जीवन सादगी से भरा हुआ था, लेकिन वे हमेशा खुश रहते थे। रामू दिन भर मजदूरी करता, जिससे वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता था। उसकी पत्नी सीता घर का काम करती और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती। उनका घर मिट्टी की बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें ना बिजली थी और ना ही पानी का सही इंतजाम। लेकिन इन सभी अभावों के बावजूद उनके चेहरे पर संतोष और प्रेम की चमक हमेशा रहती थी। दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा था। हर कोई अपने अपने घर को सजाने में व्यस्त था। बाजारों में रंग बिरंगी लाइट्स और पटाखों की धूम थी। बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे जा रहे थे और मिठाइयां बन रही थीं। रामू के बच्चे भी अपने दोस्तों को तैयारियां करते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में भी एक चमक थी, लेकिन वे जानते थे कि उनके घर में इस तरह की रौनक शायद नहीं होगी। एक दिन रामू का बेटा मोहन अपनी माँ से पूछ बैठा, माँ, क्या इस बार हमारे घर में भी दिवाली मनाई जाएगी? क्या हम भी दिए जलाएंगे और मिठाइयां खाएंगे? सीता के पास मोहन के सवाल का कोई उत्तर नहीं था। वह जानती थी कि रामू ने जो कुछ भी कमाया है वह केवल खाने और रोजमर्रा के खर्चों के लिए पर्याप्त है। लेकिन बच्चों की मासूम इच्छाओं को नजरअंदाज करना भी आसान नहीं था। उस रात रामू घर आया तो सीता ने उसे बच्चों की बातें बताईं। रामू थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, इस बार हम भी अपने घर में दिवाली मनाएंगे। हो सकता है कि हमारे पास दूसरों की तरह बड़े खर्चे न हों, लेकिन खुशी मनाने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। दिवाली के दिन रामू ने तय किया कि वह बच्चों को खुश करने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। उसने कुछ पैसे जोड़े थे, जिन्हें वह रोजमर्रा के खर्च के लिए बचा कर रखता था। वह उन पैसों से बाजार गया और कुछ सस्ते मिट्टी के दिए, थोड़ा सा तेल और कुछ मिठाई खरीद कर लाया। उसके पास पटाखे खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने सोचा कि बच्चों को इन छोटी छोटी चीजों से भी खुशी दी जा सकती है। घर लौटकर रामू और सीता ने मिलकर घर को साफ किया। उन्होंने दियों को मिट्टी के चूल्हे से निकाली हुई आग से जलाया और उन्हें घर के बाहर और भीतर सजाया। घर भले ही छोटा था, लेकिन दियों की रोशनी में वह भी जगमगा उठा था। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर रामू और सीता को अपने छोटे से प्रयास की सार्थकता महसूस हुई। बच्चों ने भी मिलकर घर की सजावट की और रामू की बेटी छोटी गुड़िया रंगोली बनाने में जुट गई। उसकी छोटी उंगलियां रंगों से रंगोली बना रही थीं और उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी महंगे पटाखों से कम नहीं थी। एल ढल चुकी थी। गांव के बाकी घरों में रोशनी की जगमगाहट और पटाखों की आवाजें गूंजने लगीं। रामू और उसका परिवार अपने छोटे से घर में सादगी से दिवाली मना रहा था। मोहन और गुड़िया ने अपने घर के बाहर दिए जलाए और उनकी आंखों में संतोष था। वे जानते थे कि उनके पास पटाखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस बात का कोई गम नहीं किया। वे खुश थे कि इस बार भी उनके घर में दिवाली मनाई जा रही थी। सीता ने अपने हाथों से बनाई हुई गुड़ और चने की मिठाई बच्चों को दी। वह मिठाई भले ही साधारण थी, लेकिन उसमें मां के हाथों का प्रेम और त्याग था, जो किसी भी महंगी मिठाई से बढ़कर था। रामू ने बच्चों के साथ बैठकर उनसे बातें की और उन्हें जीवन के महत्व और सादगी की सुंदरता के बारे में सिखाया। उसने उन्हें बताया कि असली दिवाली वह है जो हमारे दिलों में जलती है। ये दिए सिर्फ हमारे घर को रोशन नहीं करते, बल्कि हमारे दिलों को भी रोशन करते हैं। उस रात रामू और उसका परिवार खुशी खुशी सोया। उनके पास न तो महंगे कपड़े थे, न पटाखे, न ही ढेर सारी मिठाइयां, लेकिन उनके पास था एक दूसरे का साथ, प्रेम और सादगी। रामू ने अपने बच्चों को सिखाया कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदरूनी संतोष और प्रेम में होती है। त्याग और परिश्रम से कमाई गई छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी खुशियां छिपी होती हैं। दूसरे दिन रामू फिर से अपने काम पर निकल गया। उसकी दिवाली बीत चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक संतोष था कि उसने अपने बच्चों को खुशी दी, वह भी बिना किसी बड़े खर्च के।
इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में साधनों की कमी के बावजूद अगर दिल में प्यार और संतोष हो तो हर दिन दिवाली बन सकता है। असली दिवाली वह है जो हमारे दिलों में जलती है और हमें अपने परिवार और प्रियजनों के साथ खुशी के छोटे छोटे पल जीने का अवसर देती है। गरीब के घर की दिवाली किसी बड़े उत्सव की तरह नहीं होती, लेकिन उसमें सच्ची भावनाओं, प्रेम और त्याग की अद्वितीय चमक होती है। यह कहानी सिर्फ एक गरीब परिवार की नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों की है जो हर दिन संघर्ष करते हैं, लेकिन अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को मनाने का एक भी अवसर नहीं चूकते।